दलितांचा राजा भीमराव माझा, दलितांचा राजा भीमराव माझा, दीन दुबळ्यानं झाला सावली, त्यानं माणसाला माणुसकी दावली, हो त्यानं माणसाला माणुसकी दावली, हो दलितांचा राजा भीमराव माझा, दीन दुबळ्यानं झाला सावली, त्यानं माणसाला माणुसकी दावली, हो त्यानं माणसाला माणुसकी दावली। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 के दिन मध्य प्रदेश के महू गांव में रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई के घर 14वीं और आखिरी संतान के रूप में हुआ और इनका नाम रखा गया भीमराव आंबावडेकर। दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की शादी 1906 में 9 साल की रमाबाई से हुई। 1908 में वे एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिल होने वाले पहले दलित बच्चे थे। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर करीब 9 भाषाएं जानते थे। उन्होंने 21 साल तक लगभग सभी धर्मों की पढ़ाई भी की थी। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के पास कुल 32 डिग्रियां थी और वे विदेश जाकर अर्थशास्त्र में पीएचडी करने वाले पहले भारतीय थे। नोबेल प्राइज जीतने वाले अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र में इन्हें अपना पिता मानते थे। डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर पेशे से वकील थे। वे 2 साल तक मुंबई के सरकारी लॉ कॉलेज में प्रिंसिपल भी बने। आजकल फैक्ट्रियों में 8 घंटे काम होता है। ये सब भीमराव आम्बेडकर की ही देन है। इससे पहले 12 या 14 घंटे काम करना पड़ता था। भीमराव आम्बेडकर संविधान निर्माण करने वाली समिति के अध्यक्ष थे, इसलिए इनको संविधान का निर्माता कहा जाता है। बाबा साहब ने 50 के दशक में कहा था कि बिहार और मध्य प्रदेश का विभाजन कर दो। उस समय उनकी किसी ने नहीं सुनी। फिर सन 2000 में विभाजन करना पड़ा और नए राज्य झारखंड व छत्तीसगढ़ बने। भीमराव आम्बेडकर हिंदू महार जाति के थे, जिसे अछूत माना जाता था। जब आम्बेडकर को लगने लगा कि मैं हिंदू धर्म से जाति प्रथा दूर नहीं कर सकता, तो गुस्से में उन्होंने एक बात कही थी, मैं हिंदू पैदा तो हुआ लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं, और वही हुआ। भीमराव आम्बेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ते समय 22 वचन भरे थे। उन्होंने कहा था, मैं किसी भगवान की पूजा नहीं करूंगा। आम्बेडकर ने 1956 में अपना धर्म बदलकर बौद्ध धर्म अपना लिया था, जिसके कारण उनके साथ लाखों दलितों ने ऐसा किया था। दरअसल देश में आरक्षण की शुरुआत आम्बेडकर ने नहीं, बल्कि कोल्हापुर के महाराजा छत्रपति शाहू महाराज ने 1901 में पिछड़े वर्ग से गरीबी दूर करने के लिए की थी। उसके बाद ये चलता रहा और 1943 में आम्बेडकर ने नेशनल लेवल पर अनुसूचित जातियों के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा के क्षेत्रों में आरक्षण की मांग की। यह सपना पूरा हुआ आम्बेडकर की संविधान समिति का अध्यक्ष बनने के बाद। शुरुआत में सिर्फ 10 साल के लिए आरक्षण दिया गया, लेकिन उसके बाद से इसे बढ़ाया ही जा रहा है। जानते हैं भीमराव आम्बेडकर की मृत्यु के बारे में। आखिरी दिनों में भीमराव आम्बेडकर डायबिटीज से बुरी तरह से बीमार हो गए थे। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर भीमराव कश्मीर में लगी धारा 370 के बिल्कुल खिलाफ थे। सरदार पटेल और कांग्रेस भी इसके एंटी थे, लेकिन इस धारा को लगवाने में नेहरू जी ने सहयोग दिया था। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर आजाद भारत के पहले कानून मंत्री थे। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने जिंदगी में 2 बार लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों बार हारे। डॉक्टर आम्बेडकर एकमात्र भारतीय है जिनकी पोर्ट्रेट लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ लगी हुई है। मौत के 34 सालों बाद यानी 1990 में डॉक्टर आम्बेडकर को भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न प्रदान किया गया। दलितांचा राजा भीमराव माझा, दलितांचा राजा भीमराव माझा, दीन दुबळ्यानं झाला सावली, त्यानं माणसाला माणुसकी दावली, हो त्यानं माणसाला माणुसकी दावली, हो दलितांचा राजा भीमराव माझा, दीन दुबळ्यानं झाला सावली, त्यानं माणसाला माणुसकी
ती दावली हो त्यांना